वहीं तो देखिए लगातार स्वागत भी किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर जाएंगे और वहां पर जाकर ये खुली चुनौती उन्होंने दी है कि अब कर लो गिरफ्तार जिसको गिरफ्तार करना है। हालांकि देखिए जो फोर्स वहां पर डिप्यूट की गई है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अपने पार्टी ऑफिस से बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक का जो रास्ता है वो नापना तो बहुत मुश्किल होगा। बैरिकेडिंग वहां पर की गई है और दिल्ली पुलिस के जवान हैं। संजय सिंह क्या कह रहे हैं? चलिए तो अब ये भी हम आपको सुनाएंगे जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कुछ अपनी स्टेटमेंट देंगे वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स तक का ये मार्च और उसके बीच में दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टुकड़ियां भी देखिए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी। और ये साफ कर दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि परमिशन नहीं है तो आम आदमी पार्टी ऑफिस से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स और आम आदमी पार्टी ऑफिस के बीच में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी का ये मार्च आम आदमी पार्टी ऑफिस तक ही रह जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि जहां रोकेंगे वहीं रुक जाएंगे, वहीं आधे घंटे तक बैठेंगे और उसके बाद अगर कोई गिरफ्तार करने नहीं आता तो वापस आ जाएंगे। तो दिल्ली में आज मार्च वाला ये रविवार और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस उस एरिया में जहां पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी है उस सेम एरिया में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी है, वहां पर हलचल कितनी ज़्यादा आज होगी। ट्रैफिक भी वहां से डाइवर्ट किया गया है, इस रूट से आने जाने को लेकर बैरिकेडिंग वहां पर की गई है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण बीजेपी हेडक्वार्टर्स के पास ना जा सके। ये साफ कर दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कोई परमिशन नहीं ली गई है, ना कोई परमिशन दी गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये धरना उनके पार्टी ऑफिस के बाहर ही कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। मंत्री गोपाल राय इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे आपको, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ये तमाम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं ये पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये आह्वान जिसमें देश के और अलग अलग हिस्सों से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं अपने मुखिया को सपोर्ट करने के लिए। और ये सीधी चुनौती आम आदमी पार्टी ने दी है भारतीय जनता पार्टी को कि एक एक कर गिरफ्तार करने से अच्छा है एक बारी में सबको गिरफ्तार कर लीजिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पूरे मार्च को नौटंकी करार दिया गया है, लेकिन चुनावों के बीच में प्रोटेस्ट करना या धरना देना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये धरना 2.0 किस तरह का असर डालेगा इन कमिंग लोकसभा इलेक्शंस में 6th फेज में जब वोटिंग होगी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, ये देखना होगा। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए अंतरिम बेल पर बाहर है और लगातार न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए पर इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनके प्रत्याशियों के लिए भी देश भर में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। दिखाना चाहूंगा, देखिए भारी पुलिस बंदोबस्त यहां पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही ये जो सूचना है ये भी लगाई गई है कि यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए ये जो प्रदर्शन है ये गैर कानूनी है, इसे इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही यहां पर बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। साथ ही जो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर है, देखिए महिला सुरक्षा दस्ते जो है आरएएफ की कंपनी और सीआरपीएफ की जो कंपनीज है उसमें महिला दस्तों को आगे के साथ किसी तरीके की बदसलूकी का कोई मामला यहाँ पर पेश ना आए। और ये जो बैरियर है ये लगाने के साथ ही आप देखिए, केवल मैं आपको इतना सा दिखा दूं, आगे किसी को बढ़ने की इजाजत नहीं होगी, केवल इस रोड पर ही नहीं बल्कि जो इसके साइड एलेज हैं, जो गलियां हैं वहां पर भी ब्लॉकेड लगा दिया गया है। और ये पीछे का दरवाजा आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो हैं उनको पीछे रहने के लिए इस समय कहा गया है ताकि अरविंद केजरीवाल वहां से निकले। अनाउंसमेंट वो कर ही चुके हैं प्रत्युष की वो यहाँ पर आधे घंटे धरने पर बैठने वाले हैं, यानी धरने की जगह ये सड़क होगी जहां पर धरने पर बैठे हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है इसको देखते हुए लगता नहीं है कि यहां से आगे किसी को भी बढ़ने की इजाजत दी जाएगी।
तो देखिए हमारे सहयोगी प्रणय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी वहां की सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां किए गए हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेता विधायकों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई, दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद है और आरएएफ और सीआरपीएफ की कंपनीज भी मौजूद आज भी देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो अपने विधायकों, पार्षदों, मंत्रियों और सांसदों के साथ कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से वो बीजेपी मुख्यालय तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें दिल्ली पुलिस रोकती है तो वो वहीं पर बैठ जाएंगे। लगभग 30 मिनट तक वो ये इंतजार करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उन्होंने कहा ये फिर बीजेपी की हार होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पार्टी मुख्यालय के बाहर कि कब वो बाहर निकलेंगे अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाने के लिए। और उनके साथ ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख रहे हैं पार्टी मुख्यालय के बाहर, ये भी उनके साथ जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। तो यानी कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, अपने नेताओं के साथ जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बंदोबस्त किया है। भारी संख्या में यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं कि अगर किसी तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं के द्वारा तो उन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा। तो यानी पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मुख्यालय से बाहर निकलकर बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो वाटर कैनन की गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हैं और साथ ही पूरा जी। तो देखिए थोड़ी ही देर में अब आम आदमी पार्टी के संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं संग पार्टी ऑफिस से निकलेंगे और बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तरफ कूच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालांकि इजाज़त नहीं है। तस्वीरें भी जो दिखाई गई, हमारे सहयोगी ने दिखाई थी कि वहां पर धारा 144 लागू की गई है, जिसका मतलब होता है कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में देखिए अब ये मार्च तो आगे ले जाने की हालांकि इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में संभावना यही है कि पार्टी ऑफिस के बाहर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को रोक दिया जाएगा। अब आप चाहेंगे उसी चीज पे हमें पार्टी का भी काम करना है, नहीं आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो दिल्ली में देखिए आर पार वाला मामला अब यहाँ पर नजर आ रहा है और मार्च का ये रविवार, जो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी और स्टेट से भी दिल्ली में पहुंचे हैं अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए। और आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है कि बीजेपी जेल में भर रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं को ताकि आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाए, आम आदमी पार्टी को अभी खत्म किया जाए। एक कार्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जो बीजेपी का मुख्यालय है, और दूसरा एक जो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कार्यालय जो कि 3B है। और यहाँ इन दोनों को अभेद किले की तरीके से यहाँ पर तब्दील किया गया है। बड़े बड़े बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 10-10 फीट के बैरिकेड्स हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है जिससे कि कोई भी इसके ऊपर से कूद करके और बाहर की तरफ नहीं आ सकता है। एक तरफ का रास्ता जो कि ये रास्ता कनॉट प्लेस से होते हुए जब हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ आते हैं, उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पर बैरिकेड लगा करके उसको रस्सियों से बांध दिया गया है कि इसको कोई भी तोड़ करके या किसी भी तरीके से हटा करके अंदर की तरफ नहीं आ सकता है। और चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। एक और चीज, क्योंकि इस रास्ते को समझना जरूरी है, इस रास्ते पर जब हम आते हैं तो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी एक रास्ता है जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ आता है, और उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक आगे की भी जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को भी जूम इन करके दिखाएं, वहां पर भी पूरी तरीके से बैरिकेड लगाया गया है और आप देख सकते हैं वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। उसके बाद एक और बैरिकेड यहां पर लगाया गया है जिसपे वहां पर भी तमाम दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। वो भी एक रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट की वाले रास्ते से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ आता है। तो ये कहा सकता है कि एक अभेद किले की तरह पूरा तो हमारे सहयोगी जैसा बता रहे थे राहुल मिश्रा के अभेद किले की तरह बना दिया गया है उस पूरे इलाके को ताकि बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तरफ आम आदमी पार्टी ना बढ़ सके। और धारा 144 का वो नोटिस भी देखिए दिल्ली पुलिस अपने हाथ पे लेकर खड़ी है।
कि धारा 144 लागू है और किसी को ना तो कोई प्रदर्शन करने की इजाजत है, ना जुलूस निकालने की इजाजत है, ना मार्च करने की आप ये इजाजत। भी समझ लीजिए कि आखिर कितना आगे तक अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से अगर आप बाहर निकले तो महज 30 कदम आप चलेंगे तो आप इस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर ये बैरिकेड भी लगा हुआ है, पुलिस की जो लाइन ऑफ लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है वो मौजूद है। साथ ही ये जो नोटिस आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहां पर धारा 144 है, साथ ही लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है प्रत्युष कि यहां पर पैरेलल 2 अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। एक अनाउंसमेंट पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, कहा यहाँ पर गाने बंद कर दिए जाएं, साथ ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल निकलने वाले हैं, सभी से निवेदन किया जा रहा है कि गेट को खाली कर दें ताकि आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर आ सकें। और ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर, यही वो जगह है जहाँ पर धरने पर अरविंद केजरीवाल बैठ सकते हैं। पुलिस की तरफ से इंतजाम किया गया है कि यहाँ पर उन्हें बैठने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये जो धरना है, ये जो प्रदर्शन है, ये गैर कानूनी है, इसकी इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर उन्हें गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो जिस गिरफ्तारी की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे अपने तमाम नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय तक जाकर, वो शायद हो सकता है यहां हो जाए, हालांकि कारण कुछ अलग हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है प्रत्युष यहां पर कि ये जो सारा मसला था ये तो विभव कुमार और स्वाति मालीवाल का पूरा मसला था जिसको लेकर अभी तात्कालिक कारण नजर आया। लेकिन इस मई के महीने के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रत्युष, उसकी भूमिका मार्च के महीने में लिखी जा चुकी थी कि इस मार्च की जो जमीन है वो 21 मार्च को रात को ही तैयार हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। और उस गिरफ्तारी के बहाने ही कहीं ना कहीं इस धरने की जमीन जो तैयार हुई, तो अब अरविंद केजरीवाल उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं सियासी तौर पर, क्योंकि 20 और 25 तारीख को मतदान होना है, 25 तारीख को दिल्ली के अंदर वोटिंग होनी है और जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल राजनीतिक जो अपना संदेश है उसको देने के लिए कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर अब यहाँ क्या होता है। एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको प्रत्युष जी। उसको खाली करके थोड़ा पीछे चले जाइए। तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है। आम आदमी पार्टी थोड़ी ही देर में बाहर निकलेगी। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो हलचल है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, वो तेज हो गई है और भारी संख्या में यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो तैनात है और कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें यहीं पर रोका जाए, उन्हें आगे ना जाने दिया जाए। और कोशिश यही है कि वो विधायकों, पार्षदों और सांसदों के साथ आगे ना बढ़ पाए। हालांकि तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल अब अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी मुख्यालय से वो निकल रहे हैं और उनके साथ जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, राघव चड्ढा हैं, संजय सिंह हैं, संदीप पाठक हैं, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं। और आप देख सकते हैं कि अब वो बाहर निकल रहे हैं, यानी पार्टी मुख्यालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने विधायकों, मंत्रियों के साथ बाहर निकल रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो यानी उन्हें कोशिश की जा रही है कि यहीं पर रोका जाए, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको यहीं पर रोका जाए। और आप देख सकते हैं कि अब जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि उन्हें यहीं पर रोका जाए। और देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके साथ उनका पूरा कुनबा है, जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे संदीप पाठक हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी हो, सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनके साथ और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर उन्हें रोका जाए, क्योंकि धारा 144 लागू है और किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको यहीं पर रोका जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से उन्हें पार्टी मुख्यालय के बाहर ही रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो सिक्योरिटी है मुख्यमंत्री की, वो लगातार जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, उन्हें हटाती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए किस तरीके से जो मुख्यमंत्री का काफिला है, जो उनके साथ उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनका पूरा कुनबा है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और दूर दराज से कई राज्यों से जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं आज अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि आज वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। एक एक करके नेताओं को गिरफ्तार करने से अच्छा है कि एक साथ ही सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं और मंत्रियों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ देखिए किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, पार्षद हों, सांसद हों, वो मौजूद हैं और सभी अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। हालांकि
अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वो जहां पर पुलिस रोकेगी वहीं पर बैठ जाएंगे और 30 मिनट तक इंतजार करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो मान लेंगे कि बीजेपी ने हार मार ली और उसके बाद वो वहां से चले जाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से आप देखिए जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो भी देखने को मिल रहा है और कोशिश यही है कि अब आगे बढ़ा जाए। हालांकि यहां से 20 कदम की दूरी पर ही बैरिकेडिंग की गई है और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि आगे ना जाने दिया जाए। और आप देख सकते हैं ठीक मेरे बगल में कि किस तरीके से बसें खड़ी की गई हैं कि अगर यहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है या फिर जो कार्यकर्ता या विधायक मंत्री हैं वो आगे। जी तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी बलराम भी आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखिए निकल चुके हैं पार्टी ऑफिस से और कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे, जो तमाम सांसद, विधायक, नेता, पार्षद, आम आदमी पार्टी से जुड़े बहुत लोग, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति आज वहां पहुंचा हुआ है। उन तस्वीरों को देखकर आप समझ भी सकते हैं कि वहां पर अभी कितनी भीड़ होगी। हालांकि देखिए लगभग जैसे बलराम ने बताया कि 20 कदम की दूरी पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो यहीं पर ही रोक दिया जाए। कैसे खत्म होगा, कैसे शुरू होगा, इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस बंदोबस्त आम आदमी पार्टी कार्य जो सिलसिला है, काफिला है, वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो पुलिस के दस्ते हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके पास बॉडी कैम भी लगा हुआ है, यानी उनके शरीर के ऊपर जो बॉडी कैम लगा हुआ है ताकि अगर किसी भी कार्यकर्ता का कोई आरोप लगाता है तो उसकी तस्वीर भी कैद हो कि यानी उसके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आप देखिए ये पुलिस बंदोबस्त बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे मैं लेयर्स आपको दिखा देता हूँ प्रत्युष। देखिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस है, उसके बाद में सीआरपीएफ का महिला दस्ता है, पीछे बैरियर है और उनके पीछे जो है अगर आप देखेंगे तो वहां पर वज्रवाहन है, यानी अगर इसको पार करने की कोशिश की जाती है, यहां पर बल बढ़ाया जाता है, फोर्स लगाने की कोशिश होती है तो उसको वाटर कैनन से रोकने की भी पूरी तैयारी है। और ये वो जगह है जहां पर अब कार्यकर्ता बैठने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी ही दूर के ऊपर अरविंद केजरीवाल हैं, जो आप वहां पर भीड़ देख रहे हैं, झुंड देख रहे हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल हैं, उनके तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और ये जुलूस जो है वो यहाँ पर बढ़ जा रहा है और केवल चंद कदम का फासला बचा हुआ है। लेकिन तस्वीर यही है कि यहां से किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और यहां से करीब करीब 350 मीटर का फासला होगा बीजेपी दफ्तर का। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर से चंद कदम निकलते ही इस जगह पर उन्हें रोक लिया गया है और वो भी अब रुकने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरीके का टकराव यहां पर नहीं होगा, लेकिन देखना होगा कि अरविंद जब बैठते हैं तो आखिर क्या कहते हैं। तो देखिए अब उनको रोकने की वहां पर कोशिश, और दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि धारा 144 लगी है और किसी को कुछ भी करने की इजाजत यहाँ पर झुंड में नहीं है। तो ऐसे में जहां पर उन्हें रोका गया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वहीं पर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ जाएंगे और आधे घंटे तक इंतजार करेंगे अपनी गिरफ्तारी के लिए। उनको कोई गिरफ्तार करने आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आधे घंटे बाद वापस आ जाएंगे। ऐसे में देखिए उन मुख्यमंत्री की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये वो भारतीय जनता पार्टी की हार समझेंगे। आम आदमी पार्टी का आज पूरा कुनबा, देखिए मुख्यमंत्री का पूरा कुनबा पहुंचा हुआ है आज और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचा हुआ है। उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं हमारे नेताओं को, उससे अच्छा है एक ही बारी में अरेस्ट कर लीजिए, काम खत्म करिए। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय से लगभग 300-350 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, मीटर दूर ही भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है और वहां जाकर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए मुख्यमंत्री अपने पार्टी ऑफिस से अपने कार्यकर्ताओं संग, नेताओं संग निकले। लेकिन अब देखिए उनको वहीं पर ही रोक दिया गया है और आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पार्टी ऑफिस के चंद 20 कदम की दूरी पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई, लेयर वाइज की गई है। दिल्ली पुलिस फ्रंट फुट पे है, उनके पीछे सीआरपीएफ की कंपनी है, उनके पीछे आरएफ की कंपनी है। हालांकि टकराव होगा इसकी उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो उन्होंने कहा कि जहां रोकेंगे वहीं रुक जाएंगे और वहीं रुककर आधे घंटे तक का इंतज़ार करेंगे कि कोई गिरफ्तार करने आता है या नहीं आता है, ये देखेंगे। गिरफ्तारी नहीं होती है तो वापस चले जाएंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसा कि अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा था, आगे आगे इस पार्टी का मुखिया, पीछे पीछे आम आदमी पार्टी के नेता,
कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पार्षद, ये आम आदमी पार्टी ने एक तरह से देखिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। चुनौती दे डाली है, गिरफ्तार कर सकते हो तो गिरफ्तार कर लो। तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुख्यमंत्री को रोक दिया गया है। अब उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, उनको वहीं रोका गया है, तो संभवतः वहीं पर ही बैठकर 30 मिनट तक का उन्होंने इंतज़ार करना है। गर्मी के मई में केजरीवाल की मार्च पॉलिटिक्स जो नज़र आ रही है, वो कितना असर डालेगी इन इलेक्शंस पर, ये भी देखना होगा। मैसेज कन्वे हो पाएगा जनता के बीच में या नहीं हो पाएगा, ये भी देखना होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। ये सुरक्षा की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ड्रोन के जरिए भी नज़र रखी जा रही है। बॉडी कैम भी पुलिस कर्मियों ने पहना हुआ है, ताकि बदसलूकी का आरोप या फिर कार्यकर्ताओं की तरफ से जो भी मोमेंट वहाँ पर होगी वो सब कुछ कैप्चर होगा। हाथों में तख्तियाँ लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब उसी जगह पर रुक गए हैं। ये देखिए, ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो और कानून व्यवस्था ठीक से बनी रहे, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये लाइव तस्वीरें आम आदमी पार्टी कार्यालय के 20 कदम चंद दूर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उन्हें रोक दिया गया है और यहां से अब वो आगे नहीं जा सकते हैं। संभवतः यही 30 मिनट तक का इंतज़ार उनकी तरफ से किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पार्षद से लेकर, कार्यकर्ता से लेकर, सांसद से लेकर, विधायक से लेकर हर एक नेता यहां पहुंचा हुआ है और अपना गिरफ्तारी देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। दिल्ली पुलिस ने अब रोक दिया है, आगे जाने की इजाज़त नहीं। तो वहीं पर देखिए, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा भी था अपने संबोधन में कि जहां रोकेंगे वहीं रुक जाएंगे, कोई वायलेंस नहीं करेगा, कोई सिचुएशन को ख़राब नहीं करेगा। अब ये देखना होगा कि अगर वहीं बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री तब क्या कहते हैं।